क्लास 9th सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र। बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लखनऊ समझौता डैश ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। 1905, 1916, 1947, 1885। उत्तर ऑप्शन बी 1916 है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना डैश ईस्वी में की थी। 1893, 1908, 1875, 1928। उत्तर ऑप्शन सी 1875। डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार को असहयोग आंदोलन में सहभागिता के कारण डैश वर्ष की सजा हुई। 5, 14, 3, 1। उत्तर ऑप्शन डी 1 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 ईस्वी, 26 जनवरी 1863 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, 16 जुलाई 1921 ईस्वी। उत्तर ऑप्शन ए 23 जनवरी 1897 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना डैश में हुई। 1883 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1909 ईस्वी। उत्तर ऑप्शन बी 1913 ईस्वी। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम, 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। उत्तर ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। कर्क रेखा भारत को लगभग कितने भागों में बांटती है? 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में। उत्तर ऑप्शन डी 2 भागों में। पूर्वी भाग का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, खासी। उत्तर ऑप्शन ए महेंद्रगिरी। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। उत्तर ऑप्शन सी गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। उत्तर ऑप्शन बी शासन प्रमुख का नाम। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में डैश सदस्य थे? 246, 299, 108, 142। उत्तर ऑप्शन बी 299। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। उत्तर ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। उत्तर ऑप्शन सी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। भारत में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, 5, 7, 19। उत्तर ऑप्शन ए 6। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? आय स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्तर पर, सतत विकास। उत्तर ऑप्शन ए आय स्तर पर। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर के लिए कम से कम डैश दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। 120 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 50 दिन। उत्तर ऑप्शन बी 100 दिन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब हुई? 2015, 2014, 2016, 2024। उत्तर ऑप्शन सी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? धुआं रहित रसोई घर, परिवार नियोजन, निर्धनता उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण।
उत्तर ऑप्शन ए धुआं रहित रसोई घर। भारत में कौन सा सामाजिक समूह सबसे गरीब है? अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, सामान्य जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ। उत्तर ऑप्शन डी अनुसूचित जनजातियाँ। विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में क्यों याद किया जाता है? विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किया। उन्होंने 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 23 दिसंबर 1910 को सावरकर को 2 जन्मों के आजीवन कारावास की सजा हुई। सावरकर 10 वर्ष तक अंडमान की सेलुलर जेल में रहे। सूर्य सेन की क्रांतिकारी आंदोलन में क्या भूमिका थी? बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। यह संस्था चटगांव में सक्रिय थी। भारतीय क्रांतिकारी सूर्य सेन ने चटगांव में पुलिस तथा सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने की योजना बनाई। इस प्रकार सूर्य सेन का उद्देश्य शस्त्रागार लूटना, कार्यालय को नष्ट करना और यूरोपीय क्लबों के सदस्यों व सैन्य अधिकारियों को बंधक बनाना था। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में सूर्य सेन को बंदी बना लिया गया और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। गंगा की मुख्य 2 धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? गंगा नदी की 2 मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये दोनों धाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नदी की 4 विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। नदी की 4 अवस्थाओं में नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग, विसर्प, गोखुर झील, निचला भाग और डेल्टा। प्रधानमंत्री के अधिकारों को लिखिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है। वह मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। अधिकार लोकतंत्र के रक्षक हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, मानसिक, नैतिक उन्नति का आश्वासन देते हैं। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? वे कार्य जिनको करने से व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, ऐसे कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, जैसे नौकरी करना। गैर आर्थिक क्रियाओं में वो कार्य जिनको करने से कोई भी आमदनी प्राप्त नहीं होती, जैसे घर की महिलाओं द्वारा बच्चों की देखभाल। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? भारत में एक बहुत बड़ी आबादी पढ़ने लिखने के बाद भी रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उन्होंने मैट्रिक, बीए, एमए आदि डिग्री तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक समस्या बन गई है। भारत के मानचित्र पर क्रांतिकारी आंदोलन केंद्र काकोरी उत्तर प्रदेश में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक उड़ीसा में, मालाबार तट पश्चिमी घाट में केरल के नज़दीक, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सरिस्का वन्य प्राणी उद्यान राजस्थान में। पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। आर्य समाज किसका विरोध करता है? आर्य समाज अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम विरजानंद था। स्वामी दयानंद ने विद्वानों को किस महत्व को समझाया? स्वामी दयानंद ने विद्वानों को वेदों के महत्व के बारे में समझाया। नेक्स्ट, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ तक है? पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वर्षा होती है? पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। डोडा बेटा शिखर कौन से घाट में स्थित है?
डोडा बेटा शिखर पश्चिमी घाट में स्थित है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवाद की सुनवाई कौन करता है? केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। न्यायपालिका किसे कहते हैं? देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। अंत्योदय अन्न योजना में पात्र परिवारों को कितने रुपए किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाता है? अंत्योदय अन्न योजना में पात्र परिवारों को 2 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। अगस्त 2004 तक कुल कितने परिवार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत थे? अगस्त 2004 तक कुल 2 करोड़ परिवार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत थे। गांधी जी के आंदोलनों में स्वदेशी के महत्व पर विचार करें। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी का महत्व। स्वदेशी अपनाने से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान होता था। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से छोटे उद्योग और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा मिला। गांधी जी चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने ताकि वह दूसरे देश पर निर्भर न रहे। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना पैदा की। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने का एक शांतिपूर्ण तरीका था। स्वदेशी से भारतीय संस्कृति, परंपरा और कारीगरी को सम्मान मिला। गांधी जी स्वयं भी चरखे की सहायता से सूत काटकर कपड़ा बुनते थे। भारतीय मरुस्थल का वर्णन कीजिए। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका अधिकतर हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। गर्मियों में तापमान अधिक होता है। यहाँ चारों ओर रेतीले टीले पाए जाते हैं। यहाँ कम पानी में उगने वाले पौधे मिलते हैं जैसे कैक्टस, बबूल। ऊँट यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जानवर है जिसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। लूणी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। पानी की कमी के कारण लोगों का जीवन काफ़ी कठिन है। भारतीय न्यायपालिका का वर्णन कीजिए। न्यायपालिका वह व्यवस्था है जो कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों को सुलझाती है और न्याय सुनिश्चित करती है। भारतीय न्यायपालिका 3 स्तरों में बटी होती है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय। न्यायपालिका के कार्य: कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का समाधान करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायपालिका की विशेषता: यह सरकार से स्वतंत्र होती है, सभी के साथ समान व्यवहार करती है, संविधान के अनुसार निर्णय देती है, यह निष्पक्ष होकर काम करती है। गांव में और अधिक गैर कृषि उत्पादन आरंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? गैर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कार्य किए जा सकते हैं, जैसे हस्तशिल्प, बुनाई, सिलाई, मिट्टी के बर्तन, खादी जैसे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। गांव के लोगों को नए नए काम जैसे कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि की ट्रेनिंग दी जा सकती है। सरकार और बैंकों द्वारा आसान और सस्ते ऋण देने की आवश्यकता है। गांव के उत्पादों को बेचने के लिए बेहतर बाजार की ज़रूरत है। सभी गांवों के अंदर बुनियादी सुविधाएं जिनमें बिजली, सड़क को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे रोज़गारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिनसे लोगों को रोज़गार मिले। चौधरी छोटू राम को किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता है? रोहनाथ में क्रांति का वर्णन करें। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा के प्रभाव एवं उसकी विशेषताएं बताएं। भारत में चुनाव आयोग को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं?